नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों प्री बोर्ड परीक्षा 2025 और 26 के लिए बच्चों ये क्वेश्चन पेपर क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में बच्चों आपको सभी जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो बच्चों अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लिया, रफ कॉपी में आपको साथ साथ लगाना है। तो बच्चों अगर आपने ऐसा कर लिया तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट के यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम में 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। यहाँ पर बच्चों जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उनका जो बच्चों लेवल है वो बच्चों यहाँ पर हमारा मीडियम लेवल है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में मीडियम लेवल के ही रखे जाते हैं। तो बच्चों आपको अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करनी है हमारे साथ। जो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा वो यहाँ पर आपको बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने एमसीक्यू पर आ जाना है। तो बच्चों जब आप अपना प्री बोर्ड एग्ज़ाम दें तो बच्चों आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें कि हमारा एक भी एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसा प्री बोर्ड में कर पाएंगे तभी बच्चों आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे प्रकार से एमसीक्यू कर पाएंगे। बच्चों आपका जो एमसीक्यू है 20 एमसीक्यू आपको ओएमआर शीट पर भरने होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो भी क्वेश्चन सॉल्व होता जाए उसको आप फ़ौरन से अपनी ओएमआर शीट पर भर देना है। अगर बच्चों आप एक साथ सभी आंसर को ओएमआर शीट पर भरेंगे तो बच्चों कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे आंसर्स होते हैं वो बच्चों ऊपर नीचे हो जाते हैं। बाय द वे हमको वहाँ पर वाइटन का प्रयोग करना पड़ता है। अगर बच्चों आप लोगों ने ओएमआर शीट पर वाइटन का प्रयोग कर दिया तो बच्चों आपके यहाँ पर वो क्वेश्चन आपका अमान्य माना जाएगा, मतलब कि आपको उस पर कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो बच्चों ये आपको होशियारी रखनी है कि जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जाए उसको हम फ़ौरन से अपनी ओएमआर शीट पर भरते जाएं। ये आप अपने ध्यान रखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम एंड प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है 15 और 18 24 का यहाँ पर आपको लासा बताना। तो इतना ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं, कक्षा 5 का क्वेश्चन मानेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों आपको 15 एंड आपको जो 18 एंड आपको 24 का यहाँ पर बच्चों आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों सभी लोग रफ कॉपी साथ में लेते जाएंगे, फटाफट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इसका एलसीएम कितना आएगा आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका जो हमारा एलसीएम आएगा 360 आएगा। अगर आप ये भी क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं तो फिर बहुत बेकार की बात है कि आप इतने आसान क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। कैरा की संख्या 0.33 डॉट डॉट का दशमलव प्रसार किस रूप का होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो 0.33333 देखो बच्चों यहाँ पर ये बंद नहीं होगा, अनंत तक लगातार चलता रहेगा। एंड बच्चों यहाँ पर जो हमारे 3 की है आवृत्ति लगातार हो रही है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं अशांत आवृत्ति। क्या कह सकते हैं? अशांत आवृत्ति। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि x² माइनस के 9/8 का यानी कि x का आपको मान बताना है। तो बच्चों x² हम लोग इसको उधर साइड भेज देंगे इक्वल के। तो बच्चों यहाँ पर आपका 9/8 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग करेंगे x बराबर √9/8 लिख लेंगे ऐसे करके। एंड बच्चों यहाँ पर हम लोग x बराबर लिखेंगे प्लस माइनस 3/2√2, मतलब कि हम लोग √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा ऑप्शन कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिलेगा। अब जैसे बच्चों के यहाँ पर हम लोग √8 की बात करते हैं, आप लोग कैसे लिखेंगे इसको 2√2। तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे 4 2 जा 8। अब यहाँ पर जो हमारा 4 है ये बाहर निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग फाइनली ऐसे लिख लेंगे। अब आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यहाँ पर आपको हल बताना है। वो तो जो आपको ये समीकरण दिया गया सबसे पहले आपको इसको अच्छे प्रकार से देखना है। ये हमारा समीकरण किस टाइप का समीकरण है। तो बच्चों देखो सबसे पहले ही हमारा 5 है कट जाएगा तो ये हमारा यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखो ये हमारा स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला बन रहा है, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं ये हमारा वर्गांतर नियम का फार्मूला बन रहा है।
बच्चों इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 25 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग 11 लिखेंगे। जब बच्चों ये उधर जाएगा तो हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारा 36 हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 36। क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 36। तो बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 36 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हमारी एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस के 6। कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस के 6। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 करा, एक त्रिभुज ABC है जिसपे बच्चों AB की लेंथ यहाँ पर आपको दी गई है, AC की लेंथ दी गई है, BC की लेंथ दी गई है। तो बच्चों यहाँ पर आपको कोण B का मान बताना है। तो बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा मान लेना है कि जो हमारा त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है, ऐसा आपको मानकर चल लेना है पहले से, तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया फिर आपका क्वेश्चन लेंथी हो सकता है। बच्चों सभी को पता है कि समकोण त्रिभुज में जो हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन है, 12 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको कर्ण को लिख लिया AC। क्या लिख लिया, AC। एंड बच्चों यहाँ पर हमको जो BC की लेंथ दी गई है, BC वो हमको दी गई है 6, और AB की लेंथ हमको बच्चों दी गई है 6√3। कितनी दी गई है, 6√3। तो बच्चों आप सभी को पता होगा पाइथागोरस की थ्योरम। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण की भुजा का जो वर्ग है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कि अगर हम इसका वर्ग कर दें, इसका वर्ग कर दें, जोड़ दें, तो इस वाले वर्ग के बराबर हमेशा ये आएगा। चलो हम लोग देख लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर 6 का जो हमारा वर्ग हो जाएगा वो 36 होता है। एंड बच्चों यहाँ पर 6√3 का जो हम लोग अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 6 का तो 36 हो जाएगा, अंडर रूट का 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर 6 3 जा 18 एंड 108 कितना आएगा, 108। बच्चों यहाँ पर हम लोग 108 जोड़ देंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा 8 6 14 कैरी 1 4 यानी कि 144। तो बच्चों यहाँ पर 12 का स्क्वायर रूट कितना होता है, स्क्वायर 144। तो देखो बच्चों यहाँ पर 144, यहाँ पर भी 144, यहाँ पर भी। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं जो हमारा त्रिभुज होगा ABC वो बच्चों यहाँ पर हमारा समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर पूछा गया जो कोण भी हमारे कितने अंश का होगा, तो कोण भी हमारा यहाँ पर था, तो कोण भी हमारा बच्चों कितने अंश का होगा, 90 अंश का हमारा कोण भी होगा। कितने अंश का, 90 अंश का। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर कह रहा है कि आपकी मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर 1 2 3 3 इधर चलेंगे, 1 2 3 4 4 इधर चलेंगे। तो बच्चों ये जो हमारा जो पॉइंट है ये हमारा 3,4 कैसा है, 3,4। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है मूल बिंदु से दूरी, यहाँ से आपको मूल बिंदु से दूरी पूछी गई है। तो बच्चों मूल बिंदु से दूरी का हमारा फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये हमारा मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी x का कोऑर्डिनेट कितना है, 3 का स्क्वायर 9 करेंगे। एंड बच्चों यहाँ पर हमारा जो y का कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर हमारा 4 है, तो 4 का हम लोग स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। इसको बच्चों जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, सॉरी 4 का स्क्वायर करें तो हमारा बच्चों 16 कितना होगा, 16। इसको बच्चों हम लोग जोड़ेंगे तो अंडर रूट 25 होगा। ये बच्चों 5 का स्क्वायर होता है, किसका होता है, 5 का स्क्वायर। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं मूल बिंदु से जो हमारी दूरी होगी वो बच्चों यहाँ पर हमारी 5 यूनिट कितनी होगी, 5 यूनिट। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों को कॉस की वैल्यू दी गई है, तो बच्चों आपसे यहाँ पर कॉट ए की वैल्यू पूछी गई है। बच्चों आपको पता होगा लाल बटे कक्का, आपको सभी को पता होगा। तो यहाँ पर होता है साइन कॉस 10, क्या होता है, साइन कॉस 10। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस। यानी कि हम लोग कह सकते हैं आधार यहाँ पर हमारा 4 है और कर्ण यहाँ पर हमारा 5 है। बच्चों ये कर्ण हमारा कितना, 5 है, आधार कितना है, 4 है, कितना है, तो लम हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। तो बच्चों यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, कॉट ए। कॉट ए, कॉट ए बराबर क्या होता है, तो अगर देखो बच्चों 10 बराबर होता है लंब बटे आधार, तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार कितना बच्चों हमारा 4 है, लंब कितना 3 है। तो बच्चों कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉट ए बराबर बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा,
4/3। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर बच्चों कह रहे सेक 70 है, साइन 20 है, कॉस 20 है, कॉसेक 70 का आपसे मान पूछ रहा है। तो जो सबसे पहले आपको साइन 20 को साइन 20 लिखा रहने देना है, सेक 70 को आपको जो नीचे ले आना है, इसको लिख देना है कॉस 70। क्या लिख देना है? कॉस 70। इसके बच्चों आपको यहाँ पर कॉस 20 को ऐसे ही लिखा रहने देना है, कॉसेक 70 को नीचे ले आना है, साइन 70 कर देना है। देखो बच्चों, जब साइन और कॉस के दो एंगल का जो सम है अगर 90 हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? ऑलवेज 1 होती है। देखो यहाँ पर साइन कॉस है, अगर बच्चों साइन कॉस डिवाइड में हो, कैसे हो? डिवाइड में हो, और उनके दोनों एंगल का जो सम है अगर 90 हो रहा है तो उसकी बच्चों जो हमेशा वैल्यू होती है 1 होती है। कितनी होती है? 1। अगर बच्चों साइन कॉस कैसे हो? डिवाइड में हो, और उनके एंगल का सम कितना हो? 90 हो, तो हमेशा ध्यान रखना है उनके एंगल का सम कितना हो जाएगा, मतलब उसके एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ऐसे इसी प्रकार यहाँ पर देखो साइन कॉस है अपॉन में, साइन कॉस हमेशा कैसे में हो? बटे में हो, और उनके एंगल का सम कितना होना चाहिए बच्चों? 90 अगर हो तो उस वाले पूरे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 0। तो इसे आप इसको ध्यान रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सॉल्व नहीं करना है, उसी जो मैंने अभी बताया मेथड आपको सेम वही मेथड को अप्लाई करना है। देखिएगा, देखो जो साइन कॉस कैसे हैं? डिवाइड में है, और बच्चों इनके एंगल का सम कितना है? 90 है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 1। कितनी हो जाएगी? 1। तो बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पर हमारा सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि आपको एक समीकरण दिया गया है, इसमें आपको एक समीकरण दिया गया x प्लस वाई बराबर 10 दिया गया, y बराबर 4 दिया गया है। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों आपसे कह रहा है m की वैल्यू पूछे, तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको पुट अप कर देनी है 6, एंड बच्चों m की वैल्यू आपको निकालनी m प्लस 2। तो 2 उधर जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? माइनस का, तो यहाँ पर 4 बचेगा, 4 बराबर 3m, और ये 3 चला जाएगा बटे में, तो बच्चों m की वैल्यू आ जाएगी 4/3। कितनी आ जाएगी? 4/3। तो बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा? 4/3। देखो बच्चों, इसके बाद यहाँ पर हमारा 2 10 30 है, प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो बच्चों देखो 2 10 a प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो बच्चों ये जो हमारा फार्मूला होता है, ये बच्चों हमारा 10 2a का फार्मूला होता है। किसका होता है? 10 2a का फार्मूला होता है। 10 2a, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 30, 30 लिख देंगे, तो यहाँ में यानी कि 1060 हमारा ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1060। अगर आप नहीं समझे तो फिर से समझाते हैं। देखो बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर 210a, 10 2a का फार्मूला क्या होता है? 210a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ये हमारा बच्चों फार्मूला होता है। अगर बच्चों यहाँ पर हम लोग 10 की वैल्यू 30 लें, कितनी लेंगे? 30, क्योंकि मुझे बच्चों ये बनाना है। बच्चों यहाँ पर मैं 10 की वैल्यू 30, अब मैं यहाँ पर a की वैल्यू पुट अप करूँगा 30, और 32 या कितना हो जाएगा? 60, यानी कि 1060। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप फिर भी ऐसे नहीं कर पाते हैं तो बच्चों आप वैल्यू पुट अप करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। बड़े हो चुके हैं, आप एक समझदार प्राणी बन चुके हैं, तो आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। आपको यहाँ पर अपना माइंड यूज करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि 65 और 117 का जो एचसीएफ है वो इस फॉर्म में आपको लिख दिया गया है। तो आपको एम की वैल्यू बतानी है, मतलब कि आपको इसका एचसीएफ निकालना है, इसके बराबर लिख देना है, देन आप इसकी एम की वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है। तो देखो हम लोग अगर 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो बच्चों यहाँ पर हमारा एचसीएफ निकल के आएगा 13। कितना निकल के आएगा? 13। अब बच्चों हमको करना क्या है? एचसीएफ को इसके इक्वल लिख देना है। तो 65 माइनस के 117 इक्वल टू 13। अब बच्चों जब ये उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, मतलब कि हमको इसको ऐड करना पड़े 7 4, ये यानी कि हमको इसको ऐड करना पड़ेगा, इसको हमको ऐड करना पड़ेगा हमको। अब देखो फिर से करते हैं। देखो तो 165m माइनस के 170m और 13, अब उधर जाएगा तो बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें
जब ये उधर जाएगा तो मुझे इसमें 13 को ऐड करना पड़ेगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 130 कितना हो जाएगा 130। यानी कि हम लोग कह सकते हैं 65m बराबर 130। अब जो 65 कहाँ चला जाएगा, हमारा अपॉन में चला जाएगा। अब हमको इसको काटना है, तो बच्चों ये हमारा कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स बार। कितने टाइम्स बार, 2 टाइम्स बार हमारा पूरा कट जाएगा। तो बच्चों m की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2। कितनी आ जाएगी, 2। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका त्रिकोणमिति से ये सूत्र सवाल है। तो यहाँ पर जो पेड़ की जो छाया है बच्चों, यहाँ पर आपके पेड़ लगा है, पेड़ की जो छाया है उसकी ऊंचाई की अंडर रूट 3 गुनी है। मतलब जितनी ऊंचाई होगी उसकी छाया है ऊंचाई की अंडर रूट 3 गुनी होगी। अब आपसे आपसे ये कोण पूछ रहा है। तो सभी को बच्चों पता है लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, तो लंब बटे आधार मैंने कर लिया यच अपान रूट 3। तो यस यस कट गया, ये तो बचा क्या 1/√3। क्या बचा 1/√3। मतलब कि कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर 1/√3। तो बच्चों टेन थीटा में किसकी वैल्यू होती है सर, तो टेन थीटा में बच्चों ये 30 अंश की वैल्यू होती है। तो बच्चों यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू थीटा से थीटा हट जाएगा। तो बच्चों सॉरी टेन टेन से टेन हट जाएगा, तो थीटा बच्चों हो जाएगा हमारा हो जाएगा 30 अंश। कितना हो जाएगा 30 अंश। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, यहाँ पर बच्चों आपको सीरीज दी गई, यहाँ पर आपसे सारवांतर पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर सारवांतर को हम लोग डी से करते हैं प्रदर्शित। तो डी बराबर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। तो मैंने द्वितीय पद ले लिया, प्रथम पद। और अंडर रूट 8 को हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस कर देंगे तो हमारा बच्चों बचेगा 2√2 बचेगा। क्या बचेगा, अंडर रूट 2। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 15 है, सेम आपको उसी तरीके से लगाना जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर अभी। देखो बच्चों यहाँ पर हमारा cos 17 है, cos x देखो हो रहा नहीं हो रहा है। बच्चों इसको मैं लिख लेता हूँ cos 17, इसको मैं नीचे कर लूँगा, इसको मैं लिख लूँगा sin 73। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं 10 इसको 17 लिख लेता हूँ, एंड बच्चों इसको मैं नीचे कर दूंगा तो ये हमारा बन जाएगा cot 73। अब देखो बच्चों अगर साइन कॉस बटे में लिखे हो और उनके एंगल का समय 90 हो तो उसकी हमेशा वैल्यू कितनी होती, 1। इसी प्रकार अगर टेन कॉट अपॉन में लिखे हो, उनके एंगल का जो समय बच्चों 90 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती, 1। तो 1 × 1 क्या होता है बच्चों, 1। कितना होता है, 1। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर जो कह रहा है कि लंबवर्तीय एक बेलन है, उसके आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। तो जो आपको आधार का व्यास बताना है। जैसे कि आपका बच्चों ये लंबवर्तीय बेलन है, ठीक है। इसके जो आधार का क्षेत्रफल आपको 9 पाई दिया गया है। तो बच्चों आपको इसका व्यास निकालना है, तो यानी कि आपको इसका पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, तभी तो आप व्यास निकाल पाएंगे। तो बच्चों हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको पता है आधार के सूत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्यों की होता है, क्योंकि जो नीचे वाला हमारा होता है वृत्त के आकार का होता है, तभी हमने यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। कितना दिया गया, 9 पाई। तो पाई से पाई गया कट, तो इसका जाएगा स्क्वायर रूट, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। कितनी आ जाएगी, 3। यहाँ पर आपको निगेटिव नहीं लेनी है क्योंकि दूरी कभी बच्चों निगेटिव में नहीं होती। अब बच्चों यहाँ पर आर की वैल्यू 3 आ गई है, तो व्यास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इसका दूना होता है। तो व्यास की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। कितनी बच्चों हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि 92 तथा 152 का आपको यहाँ पर मासा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, मासा। तो आपका मासा यहाँ पर 4 आएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि अद्वितीय हल की दशा बतानी, जिसमें बच्चों हल आपके अद्वितीय हैं। तो हमारा कंडीशन कौन होता है, ऑप्शन नंबर 3 वाला। इसमें बच्चों हल कैसे आते हैं, एक भी हल नहीं होता है, इसमें हल हमारा एक भी नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, आपने एक यहाँ पर एक सूत्र पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पढ़ा होगा ये सूत्र। तो बच्चों यहाँ पर थीटा की जगह आप कुछ भी एंगल रखें पर दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, सेम, उसकी ऑलवेज वैल्यू 1 होगी।
कई बार बच्चे इसको घबरा जाते हैं, कहते हैं मुझे sin 40 की वैल्यू नहीं पता है, तो मैं कैसे एंगल निकाल लूँ? तो आपको सूत्र ध्यान रखना क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब थीटा का ये बच्चों कुछ भी एंगल पुट अप करिएगा, तो बच्चों आपकी हमेशा वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। कितनी आएगी? 1। बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? तो सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद जो आपका यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो बच्चों, आपको जो भी प्रश्न नहीं आएगा वो जो आप हमसे इस नंबर पर पूछिएगा। जो भी आपको क्वेश्चन ना लगा पाएँ, जो भी आपका डाउट हो, वो आप हमसे इस नंबर पर पूछिएगा, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले करें कि आपको साइन थीटा बराबर दिया गया, तो टेन थीटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 6 इक्वल टू 0 के मूलों का जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आपका 4 दिया गया है, तो जो आपको यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले मूलों का आपको गुणनफल कितना दिया गया है? 4 दिया गया। कितना दिया गया? 4। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कह सकते हैं 6/a। क्या कह सकते हैं? माइनस के 6/a। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी दी गई? 4। कितनी दी गई है? 4। तो आपको इसको यहाँ पर ए इधर जाएगा, ठीक है? तो माइनस के 6/4 काट देंगे, माइनस के 3/2 हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी? माइनस के 3/2। इसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस के टेन स्क्वायर 45 का मान ज्ञात करें। तो आपको सभी के एंगल के यहाँ पर बच्चों मान रख देने हैं, देन आपको इसको सॉल्व कर देना है। इसके वजह आपका क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि इसकी यदि द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, दो मूल समान है, तो बच्चों आपको पी का मान ज्ञात करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, आपको इसका मासा ज्ञात करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि 22 का क्या कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि √5 है वो हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बच्चों आप स्टार मार्क कर लीजिए, हर बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है एक्स प्लस वाई बराबर 14 दिया गया है और एक्स माइनस वाई बराबर 4 दिया, तो हल बताने सबसे हलवा क्वेश्चन है, सब बच्चा कर लेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर गा वाला कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा 2a दी गई, तो आपको यहाँ पर शीर्ष लंब की लंबाई क्या है? तो कहो जैसे आपका समबाहु त्रिभुज है 2a सभी भुजा की लंबाई कितनी होगी? 2a। अगर बच्चों आप इस पर शीर्ष लंब डालेंगे, तो शीर्ष लंब होता है वो आधार को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कि आपका ये ए हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा। अब बच्चों आप इस पर आपको पाइथागोरस की थ्योरम लगा देनी है, जिससे आप इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पूरी हिंट बता दी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख जो हमारे छोर हैं उनके अपनमन कोण आपको यहाँ पर 30 और 15 अंश दिया गया है। तो कह रहा है यदि पुल के जो तुम्हारे छोर हैं उनसे 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, नदी की चौड़ाई बताएं। जैसे कि आपका नदी है, ये आपका नदी है, ठीक है, और सम्मुख किनारों के इनके अपनमन कोण आपको दिए गए हैं, 30 और 15 दिए गए। तो उनकी जो पुल के किनारे की दूरी कितनी है इनकी हुई? कितनी है? 3 मीटर। तो आपको ऊंचाई बतानी, नदी की चौड़ाई कितनी है, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बच्चों आपको के का मान ज्ञात करना है यदि जो हमारे बिंदु है कैसे हैं? संरेख है। तो बच्चों करना क्या है आपको? 3 बिंदु से नहीं, 3 बिंदुओं से जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, उसके जरिए आप इसको सॉल्व कर देना और क्षेत्रफल आप इक्वल रख देना 0। तो वहाँ से आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर खा वाला कह रहा है आपको जो मैंने बताया था मेथड, इसको आपको 10 लिखना है, इसको आपको कॉट कर देना, कॉट अपन 42 कर देना है। इसी प्रकार आपको इसको आपको 10 रखना है, इसको नीचे कॉट कर देना है, कॉट 67। और देखो 10 और कॉट का एंगल का सम 90 होगा, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। 10 और कॉट के एंगल का सम 90 होगा, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो 1 इंटू 1 आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। इसके बाद आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर घा कह रहा है कि यदि दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं, उनके वर्गों का योगफल 85 है। तो बच्चों आप मान लेंगे, आपको धन पूर्णांक दो कैसे मानने? क्रमागत। तो पहला हमारा ये हो जाएगा, दूसरा हमारा x+1 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल जोड़ देंगे, इक्वल में 85 लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घा यहाँ पर कह रहा है साइन 3 आपको दिया गया है, कॉस a माइनस की 26 है। तो यहाँ पर बच्चों आपको a की वैल्यू निकालनी है। बच्चों करना क्या है आप लोगों को? साइन 3a इसको आपको साइन में बदल देना। आप इसको लिख सकते हैं साइन 90
माइनस के ए माइनस के 26, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। आप साइन से साइन कट जाएगा, फिर आपका बचेगा 3a बराबर 90 माइनस के ए प्लस का 26। फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बच्चों यहाँ पर कि आपको दो संख्याएं दी, उनका आपको अंतर 2 दिया गया, उनके वर्गों का योग इतना है। आप पहली संख्या x मान लेंगे, दूसरी संख्या यहाँ पर आप लोग 2 माइनस एक्स मान लेंगे। इसके बाद आप इसका स्क्वायर कर देंगे और दोनों को जोड़ देके इसके 34 के बराबर लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर बच्चों आपको टेन थीटा दिया गया 3/4। बच्चों आपको करना क्या, यहाँ पर आपको इस इक्वेशन में आपको बच्चों कॉस से भाग दे देना। क्या कर देना है, कॉस से डिवाइड कर देना। तो आपको बच्चों यहाँ पर वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी। जैसे बच्चों यहाँ पर मैं साइन थीटा आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा है 2 साइन थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी आप कॉस थीटा से भाग दे देना, यहाँ पर भी दे देना। इसके बाद 2 साइन थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी आप कॉस थीटा से भाग दे देना, यहाँ पर भी कॉस। तो ये आपका कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस का आपका टेन बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस आपका 10 बन जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा। अब आपको टेन थीटा की यहाँ पर रख देनी है वैल्यू, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है। इसके बच्चों आपको समय कर दिया, आपको सॉल्व करना है। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। अगर बच्चों आप इसका आंसर नहीं निकाल पाते हैं तो हमसे इस नंबर पर पूछिएगा, हम आपको प्रॉपरली बताएंगे कि आपको कैसे लगाना है। ठीक है बच्चों। और आपको कोई सवाल बच्चों दिक्कत होती है, आपको घबराना नहीं है, आपको हमसे इस नंबर पर पूछेगा, हम सभी बच्चों को डाउट क्लियर करेंगे। जो भी आपका सवाल नहीं लगेगा मैं बड़े ही प्रेम से आपको बताऊंगा, लिखकर सभी को मैं भेजूंगा। ठीक है बच्चों आपको पर ईमानदारी के साथ इस पेपर को सॉल्व करना है और अपने सभी दोस्तों को भेज देना है, ताकि वो भी लोग इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकें। तो जय हिंद बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको पेपर कैसा लगा। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने सभी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।